नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले आर एनवायरमेंट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना। एक सेकंड यार, मेरी बिल्ली उठ गई है, टुक टुक हमारा, उसको रख के आता हूँ। टुक टुक, इधर आ जाओ। चलो टुक 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 बोले भैया लोग हाय हाय हाय। हाँ, देखो बेचारे को सर्दी हो गया है, नाक वाक पूरा ठंडा पड़ गया, इसको मैं थोड़ा रख के आता हूँ, ठीक है। टुक टुक नहीं तो आवाज करेगा, कहीं केबल वेबल पे लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नहीं टुक टुक, चलो भैया लोगों को क्या बोलते हो, बाय बाय बोलो, बाय बाय। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रख के आ जाता हूँ, पहले ही थोड़ा बीमार है। अच्छा, अब उसको मैंने रख दिया, चलो आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन मेरे भाई, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ। वीडियो के एंड में किस तरह के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा था वो सब बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। नोट्स, माइंड मैप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे यूट्यूब के वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उधर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले समझते हैं एनवायरमेंट क्या होता है। क्या बोला भैया, एनवायरमेंट क्या होता है, ठीक है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एनवायरमेंट। मान लो ये था हमारा सुलेमान। कौन था भैया हमारा सुलेमान? को उठा के हमने जंगल में रख दिया, ठीक है। उसके आसपास जो भी चीजें उसकी लाइफ को सपोर्ट कर रहे थे, इसको बोलते हैं एनवायरमेंट। और देखो उसके आसपास क्या होंगे, लिविंग, पेड़ पौधे, ये सारे क्या है, लिविंग। जो पानी ऐसा झरने की तरह जा रहा है ऐसा, ठीक है, ये हो गया नॉन लिविंग। क्या? नॉन लिविंग, ठीक है भाई। तो एनवायरमेंट का डेफिनेशन देख लो क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ। उसके अंदर मैंने क्या बताया, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। अब हमारा बताना टुक टुक है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है। तो वो किसका हो जाएगा? बायोटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोटिक। तो इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग, जैसे कि नॉन लिविंग में ए बायोटिक, ठीक है भैया। अब एक चीज समझो, मान लो आप मनाली में, मनाली या फिर कश्मीर में, आप कश्मीर से राजस्थान जा रहे हो। कहाँ? कश्मीर से राजस्थान, ठीक है। कश्मीर में मौसम के साथ एकदम ठंडा ठंडा। राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में भी ठंडी में ठंडी रहता है, बट अजीम करो समर में आप कश्मीर में हो, वहाँ ठंडा है, यहाँ समझ में आ गए गर्मी। तो क्या हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज होता है जब एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पे जाते हो। तो एनवायरमेंट चेंजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम ना ज्यादा कुछ नहीं, एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम फाड़ दिए, वो मीम में मत जाओ। सिस्टम होता है जहां पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों क्या करते हैं, इंटरैक्ट। क्या करते हैं भैया? इंटरैक्ट। जैसे कि मान लो एक डियर है, जंगल में कूद कूद के जा रहा है, कूद कूद के जा रहा है, तो जो फॉरेस्ट है वो लिविंग हो गया, डियर लिविंग हो गया। मान लो पानी पी रहा है, वो क्या हो गया? नॉन लिविंग। सो उसमें क्या हो रहा है, बायोटिक और एबायोटिक क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट। सो इकोसिस्टम क्या है? अ सिस्टम फॉर्म्ड व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट इन दी एनवायरमेंट, ठीक है। अब इकोसिस्टम होते हैं ना, वो भी दो तरह के होते हैं। क्या होता है? दो तरह के। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब कुदरती, नेचुरली, जैसे कि हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल्स, जैसे कि फॉरेस्ट। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या? और प्लेनेट अर्थ से कनेक्टेड। क्या रहना? प्लेनेट अर्थ से कनेक्टेड रहना। उसमें आ गया हमारे फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड। ओशंस भी होते हैं जो कि एक्वेटिक हो गए हमारे। तो देखो नेचुरल इकोसिस्टम, इसको जरा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको लगे पूरा प्रॉपरली दिखे और याद हो जाए, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पहला है नेचुरल जो कि कुदरती, और दूसरा भी बता देता हूँ अभी, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। और भैया मैन मेड इकोसिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो सकता है? देखो मान लो मैं आपका भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ के, मतलब पढ़ाना लिखाना छोड़ के, अब मैं बन गया किसान। मैं कर रहा हूँ खेती बाड़ी, ठीक है। क्या कर रहा हूँ? खेती बाड़ी, ठीक है। अब मैंने खेती बाड़ी किया, खेती बाड़ी किया, जो मैंने वो क्रॉप फील्ड बनाया, क्या वो नेचुरल होगा, एक्वेटिक नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल होगा? आर्टिफिशियल होगा। क्यों? मैन मेड, मैंने बनाया, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आता है? मैन मेड, जिसका एग्जांपल है गार्डन्स, गार्डन बना रहे हो, क्रॉप फील्ड, मॉल्स में देखा ही होगा एक्वेरियम्स होता है। देखो ये सारे इमेजेस हैं, देखो। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आता है? हमारे टेरेस्ट्रियल्स, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रास लैंड, ठीक है भैया। एक्वेटिक में क्या बताया था मैंने? पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशंस वगैरह सब। देखो पॉन्ड, लेक, रिवर, मरीन ओशन और सीज, ठीक है भैया। चलो आगे। अब जो नेक्स्ट है वो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। दो कंपोनेंट्स से याद रखना इकोसिस्टम। पहला है बायोटिक। क्या भैया? बायोटिक। बायो मतलब क्या? लिविंग। बायो मतलब क्या? लिविंग। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अब बायोटिक में तीन चीजें याद रखना आपको, इसको ऐसे याद रखना, पी सी डी।
P मतलब प्रोड्यूसर, C मतलब कंज्यूमर, क्या भैया, कंज्यूमर। D मतलब डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में हमारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है। तो देखो प्रोड्यूसर्स में कौन आ जाते हैं, हमारे ऑटोट्रोफ्स, जिसको ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करना, वो हो गए हेटेरोट्रॉप, क्या, हेटेरोट्रॉप। हाँ बोले भैया हेटेरोट्रॉप मतलब क्या, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना फूड के लिए, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर फॉर फूड। अब जो कंज्यूमर है ना, उनके भी 3-4 तरह के कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो इधर आ जाओ, मैं आपको एक साइकिल बताता हूँ, ये साइकिल आपको याद रखना है, ठीक है। देखो ध्यान से, ग्रास था, क्या था भैया, ग्रास। ग्रास को खाने वाला कौन था हमारा, ग्रास हॉपर, कौन था भैया, ग्रास हॉपर, ठीक है। ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन था हमारा, फ्रॉग, फ्रॉगी भाई। फ्रॉगी भाई को खाने वाला कौन था, सांप, स्नेक। बहुत खतरनाक होते हैं सांप, सांपों से थोड़ा दूर रहा करना आजकल, ठीक है। स्नेक को कौन खा रहा है हमारा, ईगल, कौन खा रहा है, ईगल। सो जो ग्रास था, घास, ये था प्रोड्यूसर, क्या था भैया, प्रोड्यूसर। अब जो ग्रास को खा रहा था वो कौन था, ग्रास हॉपर, ये था कंज्यूमर, क्या था भैया, कंज्यूमर। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर, क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ग्रास हॉपर को कौन खा रहा था, फ्रॉग, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को खा रहा था स्नेक, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। स्नेक को खा रहा था ईगल, ये हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर। So, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हर्बीवोर होता है, क्या होता है, हर्बीवोर, घास फूस खाने वाला। सेकेंडरी हो जाएगा कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो आ जाओ इधर, एक एक करके याद हो जाएगा, इधर देख सब समझ में आ जाएगा आपको एक एक करके। कंज्यूमर कौन थे, हेटेरोट्रॉप, जो कि दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया अदर कंज्यूमर फॉर फूड। इसमें आता है प्राइमरी कंज्यूमर में आ गया हर्बीवोर, डियर, फ्रॉग, रैबिट, फ्रॉग नहीं आया। हर्बीवोर में क्या हो गया हमारा, हमारा ग्रास हॉपर, ग्रास, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगला है सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें आया था हमारे कार्निवोर, जिसमें आ गया हमारा फ्रॉग, फॉक्स। नेक्स्ट है टर्शियरी कंज्यूमर, जो कि बोलते हैं हम टॉप पे बैठे हैं, टॉप कार्निवोर, जिसमें आ गया लायंस। अब डीकम्पोजर्स क्या है भैया, डीकम्पोजर्स क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को क्या कर रहे हैं, तोड़ इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि मान लो योगेश भाई कल टपक गए, ठीक है, तो उनको डीकम्पोजर्स आके आ जाते हैं, क्या कर रहे हैं, उनको डिकम्पोज कर रहे हैं। सो फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, डिकम्पोजर्स किस पे फीड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर। सो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फूड मतलब डेड, डेड मैटर को। सो ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स में तो फूड भी होता है, तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल इन सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। मतलब उसको डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करना नहीं बोल सकता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स का एक सिंपल भी है डेफिनेशन, फीड ऑन, फीड्स ऑन dead and decaying matter, ठीक है। okay. So decomposer break down dead plants and animal into simpler substance. इसको याद है, बैक्टीरिया और फंगस, इसका एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया और फंगस। अब एबायोटिक में क्या आता है, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है। आ जाओ अगला है फूड चेन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फूड चेन क्या, देखो ये था ग्रास, प्रोड्यूसर, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग, फ्रॉग ने खाया ग्रास हॉपर को, सॉरी, फ्रॉग को खाने वाला कौन था, स्नेक, मतलब स्नेक भाई ने फ्रॉग को खाया, ईगल ने खाया स्नेक को। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है, क्या बन रहा है, ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, इसको ही बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन का डेफिनेशन देखो, सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अदर, ये एग्जांपल याद रखो। अब एनर्जी फ्लो देखो, इसमें क्या होता है, एनर्जी फ्लो। मुझे एक बात बता, इसका जो डायरेक्शन है क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसा एक ही डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं हम यूनि डायरेक्शनल फ्लो, क्या बोलते हैं, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो देखो यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है।
अब एक चीज, एक लॉ आपको याद रखना है, वैसे भी आपको बहुत सारे लॉज याद रखने पड़ते हैं, ये तो छोटा सा लॉ है, ठीक है। 10% लॉ, क्या बोलते हैं इसे? 10% लॉ। देखो ध्यान से, अब आप बोले भैया 10% क्यों, बाकी के कहाँ गए 90% एनर्जी, सिर्फ 10%? बताता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो ये ग्रास था, ग्रास के पास एनर्जी था, वैसे तो एनर्जी सन से आता है फिर ग्रास के पास जाता है, यहाँ से सब आगे बढ़ते जाता है। यहाँ से एनर्जी मान लो कितना था, 1000 जूल एनर्जी था। इसका 10% कितना होता है 1000 का? 100 जूल इधर जाएगा। इसका 10% 10 जूल इधर जाएगा, एक एक जीरो निकालते जाओ, इधर 1 जूल और इधर 0.1 जूल। तो क्या हो रहा है, 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ईच ट्रॉपिक लेवल। ये था T1, ये था T2, ये था T3, ये था T4 और ये था T5। ट्रॉपिक लेवल जैसे तुम्हारे मार्क्स में रैंक्स रहते हैं ना, वैसे ही ट्रॉपिक्स के भी लेवल होते हैं। T1 मतलब ये ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4, ट्रॉपिक लेवल 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 10% एनर्जी पास हो, ठीक है। अब आप सोचो 90% एनर्जी क्या हो? 90% एनर्जी वेरियस एक्टिविटीज में जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ओनली 10% एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अगला है फूड वेब। क्या भैया? फूड वेब। देखो जो फूड चेन का इंटरकनेक्शन बना है, देखो ध्यान से, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन को ही बोलते हैं फूड वेब। So network of interconnection of food chain showing that how organisms related by feeding other relationship। मतलब ये ग्रास था, ग्रास को खाने वाला कौन था? एक ग्रास हॉपर था और एक डियर था, ठीक है। तो ये जो एक ऑर्गेनिज्म है, इस पे दो ऑर्गेनिज्म भी फीड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज जानना, कल मान लो ग्रास खत्म हो गया, क्या हुआ? ग्रास खत्म, क्या ये ग्रास हॉपर और ये डियर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। तो भैया इसका होना बहुत जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए। तो देख लो ध्यान से, फूड वेब मेक्स इकोसिस्टम मोर स्टेबल, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, अगला है ओजोन लेयर। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक स्ट्रेटोस्फियर लेयर है। क्या? स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अब वहां ना जो सनरेज है ना, वो यूवी रेज दे रहा है, क्या है? यूवी रेज। पर जो स्ट्रेटोस्फियर है ना, उधर ही ओजोन लेयर होता है। क्या होता है? ओजोन लेयर, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो सनरेज है ना, वो हार्मफुल यूवी रेज दे रहा है। अगर ये मान लो ओजोन लेयर नहीं होता, तो ये यूवी रेज सीधा आता और उससे क्या होता था? स्किन कैंसर होता। क्या होता? स्किन कैंसर। तब भैया ओजोन भैया आए, बोले हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आप सबको बचाएंगे। तो ओजोन लेयर आया, तो हार्मफुल यूवी रेज पास नहीं हो रहे। लेकिन एक ना एक कुछ तो फॉल्टी हो ही जाता है कभी ना कभी। तो अब क्या हुआ, एक केमिकल हमारे यहाँ फ्रिज रेफ्रिजरेटर से रिलीज होने लगा, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्या हो रहा था पता है? वो जा रहा था, ये ओजोन लेयर क्या बना रहा था? होल बना देता था। अब उससे यूवी रेज पास हो जाएगा, समझ में आया? तब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ये डिप्लीशन मतलब फट जाना मतलब डिप्लीशन, ओजोन लेयर का डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या यूज करना पड़ता? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ता। क्या? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही बैन, बंद करवा देना होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ओजोन का फॉर्मूला O3। भाई फॉर्मूला पे भी सवाल पूछ लिया जाता है स्टेट बोर्ड्स में, सोच लो। नेक्स्ट, फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वगैरह सब, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है? स्किन कैंसर, हार्म टू मराइन लाइफ। नेक्स्ट है सोल्यूशन, अवॉइड सीएफसी, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। सो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करना है। अगला है वेस्ट मैनेजमेंट। क्या है भैया? वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें आता है एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल रहता है वो कंप्लीटली डिकम्पोज होता है। बायो मतलब डिकम्पोज हो जाता है, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा नेचुरली, ठीक है। जैसे कि छिलके, केले का छिलका रहता है, उसको जमीन में गाड़, एक हफ्ते बाद देखना वो डिकम्पोज हो जाएगा नेचुरली। अगर आपने उसमें प्लास्टिक डाला तो क्या वो डिकम्पोज होगा? नहीं, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेजिटेबल पील्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा भैया नेचुरली डिकम्पोज, सो कैन नॉट बी डिकम्पोज नेचुरली। इसमें आता है हमारा प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, स्टार इंपॉर्टेंट, 3 आर याद रखना है, आर 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 आर। क्या? आर क्यू। पहला है रिड्यूस। क्या है भैया? रिड्यूस मतलब कम यूज करो। रीयूज मतलब उस आइटम को वापस यूज करो। रिसाइकल मतलब वेस्ट को कन्वर्ट कर दो यूजेबल मटेरियल से, ठीक है। तो ये है इमेज, देख लो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और
कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस, यूजलेस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में देखो प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ठीक है। चलो एक सेकंड, मैक्सिमम पेज हो गया। इस इमेज को एक बार देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा जो जो उधर लिखा गया है, ठीक है। आ जाओ अगला है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। मुझे एक बात बताना, अगर प्लास्टिक धरती के अंदर रह जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, कहीं पोल्यूशन नहीं होगा? पोल्यूशन होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से क्या हो रहा है? प्लास्टिक पोल्यूशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए, ये है आपके सर, ये है आप सब प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे, तो मैंने आप सबसे बोला था कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया, तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछा जा सकता है वो सब दिया है, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।